नमस्कार साथियों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सागर में। आज हम आपके लिए फिर लेके आए हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 2। इसमें हम 35 क्वेश्चन देखेंगे। इस सभी सब्जेक्टों से इंक्लूडेड किए गए हैं। आपका चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया और करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है। ये एक छोटी-सी वीडियो हम रखना चाहते हैं और फास्ट रिवीजन के तौर पर इसको हम वीडियो को रखना चाहते हैं। आप इसको क्या कीजिए, अपनी पूरी दिन पढ़ाई कीजिए और उसके बाद में किसी टाइम निकाल कर इसको 2 मल्टीप्लाई में लगाकर देख लीजिए। आपके कम समय में 35 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। डेली आपको एक क्लास मिलती रहेगी। चलिए बिना देरी किए हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्या कहता है पहला प्रश्न? कहता है क्षुद्र ग्रह किस बीच पाए जाते हैं? यानी किनके बीच पाए जाते हैं? तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है बुध और शुक्र के बीच में, बी ऑप्शन दे रखा है बृहस्पति और मंगल के बीच में, सी ऑप्शन दे रखा है बृहस्पति और शनि के बीच में, डी ऑप्शन दे रखा है शुक्र और पृथ्वी के बीच में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? बृहस्पति और मंगल के बीच में, यानी कौन सा? बी ऑप्शन राइट जाने वाला है। आपको मालूम है कि हमारी सौर मंडल है उसमें जो बृहस्पति है और मंगल, ये दो ग्रह हैं, इनके बीच में एक पट्टी पाई जाती है। इस तरह से क्या होता है, ये मंगल, ये बृहस्पति, इसमें बीच में क्या पाई जाती है? पट्टी पाई जाती है। तो यही पट्टी क्या होती है? क्षुद्र ग्रह होती है। किसके बीच होती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मेंटल का निर्माण किस परत से हुआ है? ये हमारी जो भूमि है उसकी आंतरिक संरचना से प्रश्न उठा हुआ है। इसका ए ऑप्शन दे रखा है सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है, बी ऑप्शन दे रखा है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, सी ऑप्शन दे रखा है निकेल और लोहा से है, डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, तो आपको हम राइट आंसर बता दे रहे हैं। इसका क्या ऑप्शन है? वी, यानी कि जो हमारी मेंटल है उसका किससे निर्माण हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। आपको मालूम होगा कि भूपर पट्टी है वो किससे है? हमारा सिलिका एल्युमिनियम से बना हुआ है। और निकेल और लोहा किसका है? क्रोड। जो क्रोड होता है उसमें किसमें बना होता है? निकेल और लोहा से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत इसमें देखिए, आपको एक बात बता दें, आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल और उसमें आयन मंडल, ये सभी मंडलों को आप इंग्लिश में भी तैयार रखिए। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर इंग्लिश में सेट कर देता है ऑप्शन, तभी बच्चे क्या होते हैं, चकरा जाते हैं। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल हिंदी में। बी ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं समताप मंडल। सी ऑप्शन दे रखा है मेसोस्फीयर को बोलते हैं मध्यमंडल। डी ऑप्शन दे रखा है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को बोलते हैं क्या? मध्यमंडल, सॉरी, आयन मंडल बोलते हैं इसको। तो आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है बी। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। और जितनी भी आपकी बारिश से रिलेटेड घटनाएं हैं, बादल हैं, वो सभी किसमें बनते हैं? आपका इसमें बनते हैं ट्रोपोस्फीयर यानी मध्यमंडल में। चलिए, और ओजोन परत किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी ज्योग्राफी से, अभी ज्योग्राफी के प्रश्न चल रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है? डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए ऑप्शन दे रखा है मुंबई को, बी ऑप्शन दे रखा है झारखंड को, सी ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश को, डी ऑप्शन दे रखा है कोलकाता को। तो डायमंड हार्बर, हार्बर को किस उसको जानते हैं, शहर को? तो कोलकाता को। इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? डी ऑप्शन चला जाएगा, कोलकाता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आपका ए ऑप्शन दे रखा है भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन दे रखा है भारत और चीन, सी ऑप्शन दे रखा है भारत म्यांमार, डी ऑप्शन दे रखा है भारत श्रीलंका। तो इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है क्या चीज? भारत और श्रीलंका। डी ऑप्शन राइट जाने वाला है। आपको बता दें हम, जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच ये नहीं होती है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा होती है। भारत और म्यांमार के बीच कोको जल संधि पाई जाती है जो इन दोनों को अलग करती है। और यहाँ पे भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है उसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये पाक जल संधि वाला। अगला प्रश्न है हमारा फसल से रिलेटेड है। कह रहा है गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो ए ऑप्शन दे रखा है रबी, बी ऑप्शन दे रखा है खरीफ, सी ऑप्शन दे रखा है जायद, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने फसलों को पढ़ा होगा, तीन प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो जो गेहूं हमारी आती है वो किस में आती है? रबी फसल में आती है। आप सभी प्रकार की फसलों को याद रखिए क्योंकि एक प्रश्न आना ही आना है। हिस्ट्री से प्रश्न आ गया है। क्या कहता है? 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? यानी 1857 क्रांति जब प्रारंभ हुई तो जगह जगह हुई, तो उसमें लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था वो पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो ए ऑप्शन दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई ने, बी ऑप्शन दे रखा है बेगम हजरत महल ने, सी ऑप्शन दे रखा है कुंवर सिंह ने,
डी ऑप्शन दे रखा है खान बहादुर खान ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? बी ऑप्शन राइट जाने वाला क्या है? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने कहाँ से? लखनऊ से नेतृत्व किया था। अच्छा, तो आप बताइए कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? जगदीशपुर बिहार से किया था। खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? बरेली से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? झांसी से किया था। तो हमने चारों ऑप्शनों को बता दिया है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का वह अधिवेशन बताना है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ए ऑप्शन दे रखा है 1896, बी ऑप्शन दे रखा है 1911, सी ऑप्शन दे रखा है 1924, डी ऑप्शन दे रखा है 1925। तो आपका राइट ऑप्शन जाने वाला है 1924। आपको बता दें 1924 में कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, ये सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप बताइए 1896 में किसने की थी? रैयत उल्ला सिंह ने की थी। यानी उस टाइम क्या गाया था? वंदे मातरम को गाया गया था। चलिए 1911 में 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसमें भी एक कार्य हुआ था क्या? जनगण मन को पहली बार गाया गया था। और 1925 में क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें किसने अध्यक्षता की थी? सरोजनी नायडू जी ने की थी। ये पहली भारतीय महिला थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंट के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या में प्रफुल्ल चौकी के साथ एक कौन व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा हुई थी? आपने ये कांड पढ़ा होगा, 1908 में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था कि किंग्सफोर्ड की हत्या करने की साजिश थी, जिसमें दो लोग थे। एक का नाम इसमें दे रखा है प्रफुल्ल चौकी, और दूसरा व्यक्ति कौन था वो इसमें पूछा जा रखा है। तो ए ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? भगत सिंह। बी ऑप्शन दे रखा है राम प्रसाद बिस्मिल। सी ऑप्शन दे रखा है खुदीराम बोस। डी ऑप्शन दे रखा है अशफाक उल्ला खान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को क्या हुआ था? फांसी की सजा हुई थी। और इनकी फांसी की सजा हुई थी वो कब हुई थी? 11 अगस्त 1908। इस भारत के सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। 17 साल की मात्र उम्र में ये शहीद हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन दे रखा है हमारा अकबर हेमू 1556 में हुआ था। बी बाबर इब्राहिम लोदी 1526 में हुआ था। सी ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच 1761 में हुआ था। डी है राणा सागा और बाबर 1527 में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन आप बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? बाबर और इब्राहिम लोदी ने कब? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। अच्छा, इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है वो भी किसी को बताता है। वो कह रहा है अकबर और हेमू के बीच 1556 में, ए ऑप्शन जो कह रहा है इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। सी ऑप्शन दे रखा है अहमद शाह अब्दाली और मराठा 1761। तो इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली अब्दाली और मराठों के बीच। अच्छा, डी ऑप्शन भी दे रखा है राणा सागा और बाबर का 1527 में। तो ये कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था, किसने लगाया? ये ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने। बी ऑप्शन दे रखा है गयासुद्दीन बलबन ने। सी ऑप्शन दे रखा है फिरोज शाह तुगलक ने। डी ऑप्शन दे रखा है रजिया सुल्तान ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है फिरोज शाह तुगलक ने। यानी फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। गयासुद्दीन बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। और रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। सभी ऑप्शन हमने बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध ए ऑप्शन दे रखा है 1990, बी ऑप्शन दे रखा है 1991, सी ऑप्शन दे रखा है 1992, डी ऑप्शन दे रखा है 1993। तो आपका राइट ऑप्शन जाने वाला है 1991। 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्या किया था? पराजित किया था। उसके बाद ये 1900 जो दे रखा है 92, इसमें भी क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था। तो अगर तराइन का द्वितीय युद्ध पूछे तो 1992 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थापित है? ए ऑप्शन दे रखा है गाजियाबाद, बी ऑप्शन दे रखा है लखनऊ, सी ऑप्शन दे रखा है कानपुर, डी ऑप्शन दे रखा है वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ था? राज्य ललित कला अकादमी का स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन दे रखा है प्रतापगढ़, बी ऑप्शन दे रखा है गोरखपुर, सी ऑप्शन दे रखा है मुरादाबाद, डी ऑप्शन दे रखा है भदोही। ये सभी जिले किसी ना किसी के लिए प्रचलित हैं, तो आपको वो सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। दो एक का हम बता दे रहे हैं। चलिए इसका राइट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। क्या पूछा है? सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और आप बताइए प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? मुरादाबाद किस लिए फेमस है? भदोही हम बता दे रहे हैं किसके लिए है? कालीन के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है। मुरादाबाद किसके लिए? पीतल नंगली बोली जाती है, पीतल नंगरी के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर कह रहा है, शाहजहानपुर एवं इटावा घराना प्रसिद्ध हैं। शाहजहानपुर एवं इटावा घराना किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन दे रखा है तबला वादन के लिए, बी ऑप्शन दे रखा है सरोज वादन के लिए, सी ऑप्शन दे रखा है सितार वादन के लिए, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो जाने वाला वो क्या है? सरोद वादन के लिए। अच्छा, सितार वादन के लिए क्या कौन सा घराना इंपॉर्टेंट है? मेरठ का घराना इंपॉर्टेंट है सितार वादन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला किस जिले में लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेला है। ए ऑप्शन दे रखा है अयोध्या में, बी ऑप्शन दे रखा है बलरामपुर में, सी ऑप्शन दे रखा है मेरठ में, डी ऑप्शन दे रखा है शाहजहानपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं क्या क्या है? मेरठ में। यानी नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। बलरामपुर में कौन सा मेला लगता है? देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में। शाहजहानपुर में कौन सा मेला लगता है? ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? शाहजहानपुर में लगता है। अयोध्या में भी एक रामनवमी का मेला लगता है, अयोध्या में रामनवमी का मेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है? तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है हिंदी है, बी ऑप्शन दे रखा है उर्दू है, सी ऑप्शन दे रखा है फारसी है, डी ऑप्शन है मैथिली। तो इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है बी। कौन सी है? उर्दू। अच्छा, ये बनी कब थी राजभाषा? तो ये बनी थी 1989 में। याद रखना, ये डेट पूछी जाती है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया था। और इसकी जो प्रथम भाषा है राजभाषा वो कौन सी है? हिंदी है हमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे पूर्वी जिला है? तो तुम्हें सबसे पूर्वी जिला बताना है उत्तर प्रदेश का। ए ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र, बी ऑप्शन दे रखा है बलिया, सी ऑप्शन दे रखा है शामली, डी ऑप्शन दे रखा है सहारनपुर। तो इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है क्या चीज? पूर्वी पूछा है, यानी कौन सा हो जाएगा? बलिया। और बलिया आपको हम इसमें नक्शे में बता दें कहाँ पे है। ये है क्या? बलिया। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। यहीं पर क्या है? शामली है। इसके नीचे यहाँ पे क्या है? शामली। शामली कैसा है? ये सबसे पश्चिमी जिला है। अच्छा, सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा बताओगे? यहाँ पर है। कहाँ पे? यहाँ पे है सोनभद्र। कहाँ पे है? यहाँ पे है सोनभद्र। तो सोनभद्र कैसा है? सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला भी है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? पॉलिटी के प्रश्न आ गए हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है लियाकत अली, बी ऑप्शन दे रखा है जगजीवन राम, सी ऑप्शन दे रखा है सी राजगोपालाचार्य, डी ऑप्शन दे रखा है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है, शिक्षा मंत्री पूछा क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचार्य। अच्छा, ये सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये सभी ऑप्शन जो जितने भी नाम दे रखे हैं, किसी इन पे कोई ना कोई पद उस टाइम था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद में जो सरकार बनी थी उसमें मंत्री पद मिला था। तो जो लियाकत अली थे, इनको कौन सा पद मिला था? वित्त मंत्री वाला। जगजीवन राम को श्रम मंत्री मिला था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं प्रसंस्करण से रिलेटेड मिला था विभाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ए ऑप्शन दे रखा है रूस से, बी ऑप्शन दे रखा है सोवियत संघ से, सी ऑप्शन दे रखा है आयरलैंड से, डी ऑप्शन दे रखा है कनाडा से। तो इसका राइट ऑप्शन देने होने वाला है क्या चीज? सी। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। अच्छा, रूस से क्या ले गए हैं? मौलिक कर्तव्य। सोवियत संघ से भी क्या लिए गए हैं? यहाँ से भी कई चीजें ली गई हैं। आप सभी इसको देख लेना अपने नोट्सों में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है? ए ऑप्शन दे रखा है भाग 3 में है, मूल कर्तव्य बताने हैं, बी ऑप्शन दे रखा है भाग 4 में है, सी ऑप्शन दे रखा है भाग 4 का में है, डी ऑप्शन दे रखा है भाग 9 में है। तो ये सभी भाग इंपॉर्टेंट हैं, सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए इसका राइट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, क्या है? सी ऑप्शन राइट है। क्या है? भाग 4 का में है। अच्छा, ए ऑप्शन जो दे रखा है भाग 3, इसमें क्या है? इसमें है मूल कर्तव्य। उसके बाद भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व।
उसके बाद में इसमें क्या डीपीएसपी है उसमें भाग 4 में। अच्छा, डी जो लास्ट ऑप्शन है भाग 9, इसमें क्या है, इसमें पंचायतों का विवरण यानी पंचायत किसमें है, भाग 9 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 ए भी क्या किससे रिलेटेड है, पॉलिटी से है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी आप धर्म या मूल वंश या जाति के आधार पर किसी के साथ पक्षभेद नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते। तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 15, सी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 17, डी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 18। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है, आर्टिकल 15। और ए किसके लिए, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 जो बताया गया वो किसके लिए, समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत इसमें किसमें, आर्टिकल 17 में है। और डी आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। केवल सेना और शिक्षा की उपाधियां दी जाएंगी और सभी उपाधियों का अंत इसमें आर्टिकल 18 में है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कहता है नागरिकों के एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 43, बी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 44, सी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 45, डी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 40। तो इसका राइट ऑप्शन क्या, समान आचार संहिता। तो क्या ऑप्शन चला जाएगा, ए, सॉरी ए नहीं, बी जाने वाला है आर्टिकल 44। अच्छा, अभी करंट का एक क्वेश्चन है कि अभी आचार संहिता किसमें लागू हुई है, सॉरी समान आचार संहिता किसमें लागू हुई है, किस राज्य में स्टार्ट हुई है, तो किसमें हुई है, उत्तराखंड में। किसमें हुई, उत्तराखंड में। अच्छा, इसमें एक जो दे रखा है ऑप्शन आर्टिकल 43 है, किसके लिए है, जो मजदूरों के लिए है, उनके कामगारों की मजदूरी के लिए आर्टिकल 43 है। इसमें नरेगा हो गया, आदि योजनाएं जो आती हैं, जो मजदूर होते हैं उनके लिए क्या होता, पैसे की व्यवस्था होती है। अच्छा, सी ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या दे रखा है, जो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, जैसे आंगनबाड़ी आदि। उसके बाद में आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, डी ऑप्शन बता रहा है आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपका ये ऑप्शन दे रखा है उस राज्य का मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन दे रखा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। क्या कहता है, वह कौन सी अधातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है। साइंस से प्रश्न आया हुआ है। क्या कहता है, ए ऑप्शन दे रखा है ए पारा, बी ऑप्शन दे रखा है हीरा, सी ऑप्शन दे रखा है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन दे रखा है ब्रोमीन। तो इसने कौन सी पूछी है, अधातु पूछी है, और अधातु के लिए कौन सा ऑप्शन चले जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा। यानी ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है। और इसमें अगर धातु पूछता तो धातु के लिए हमारा ए ऑप्शन चला जाता, पारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन सिल्वर किन किन के मिश्रण से बना होता है, यानी जर्मन सिल्वर है वो किन से मिलकर बना होता है। पहला दे रखा है ए ऑप्शन निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, और बी ऑप्शन दे रखा है तांबा प्लस जिंक, सी ऑप्शन दे रखा है तांबा, निकेल, जिंक, और डी ऑप्शन दे रखा है तांबा और टिन। तो आपको इसकी एक ट्रिक बता दे रहे हैं जर्मन सिल्वर की। क्या आपको याद रखना है, नेताजी। क्या याद रखना है, नेताजी। आपको मालूम है नेताजी जब हमारा देश आज़ाद होने को था उससे पहले कहाँ गए थे, जर्मनी में। तो जर्मनी में कौन गए थे, सुभाष चंद्र नेताजी, सुभाष चंद्र बोस नेताजी। तो नेताजी से क्या हो जाएगा, निकेल, ता से क्या हो जाएगा, तांबा, और जी से क्या हो जाएगा, जिंक। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है, तांबा, निकेल और जिंक। अच्छा, तांबा और जिंक किसके लिए होता है, पीतल के लिए। तांबा और जिंक पीतल के लिए। तांबा और टिन किसके लिए होता है, कांस्य के लिए होता है। अच्छा, निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज किसके लिए है, ये किस लिए है, नाइक्रोम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी हमने ऑप्शन बता दिए। क्या कहता है अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कौन सी नहीं अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह हमें बताना है। यानी कि कौन सी बतानी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि इसमें कौन सी है, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है हमारा पीयूष ग्लैंड, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्लैंड, सी ऑप्शन दे रखा है अधिवृक्क ग्लैंड, और डी ऑप्शन दे रखा है लार ग्लैंड। तो आप बताइए इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा लार ग्लैंड। कैसे, क्योंकि ये पीयूष ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड, इसको एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये सभी किसमें आती है, अंतःस्रावी में आती हैं। लेकिन उसने क्या पूछा, नहीं, तो इसका चला जाएगा हमारा लार ग्लैंड, यानी लार ग्रंथि हमारी किसमें चली जाएगी, बाह्यस्रावी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
साइंस का ही प्रश्न है अगला भी। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है विस्थापन, बी ऑप्शन दे रखा है विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन दे रखा है बल, डी ऑप्शन दे रखा है ताप। तो इसका राइट ऑप्शन जाने वाला है क्या, सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश हमें बतानी है, तो क्या हो जाएगा ताप। विद्युत क्षेत्र ए भी सदिश राशि है, विस्थापन ए भी है, बल ए भी है, ताप कैसी है, अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। ये हमारा किससे प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। ए ऑप्शन दे रखा है हमारा अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन दे रखा है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, और सी ऑप्शन दे रखा है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, डी ऑप्शन दे रखा है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो आपने पढ़ा होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा हमारा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति से सस्ती हो जाती हैं, बी महंगी हो जाती हैं, सी बिल्कुल नहीं मिलती हैं, डी प्रचुरता से मिलती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, महंगी हो जाती हैं। आपको बता दें मुद्रास्फीति होती है, उसमें क्या होती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, और मुद्रास्फीति एक होती है, उसमें क्या होती है, वस्तुओं की कीमत घट जाती है। इसे बोलते हैं महंगाई, और मुद्रास्फीति को बोलते हैं मद्दी, कहते नहीं है मंदी है मार्केट में, वो हो जाती है मुद्रास्फीति। चलिए अगला देखते हैं हम 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। ये भी इकोनॉमिक्स से सवाल है। ए ऑप्शन दे रखा है गुजरात, बी ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, डी ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है, ए, क्या चाहिए, गुजरात। अच्छा, गुजरात में काली मिट्टी भी पाई जाती है, और मूंगफली के लिए काली मिट्टी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मूंगफली के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त होती है। इसका ये ऑप्शन राइट जाएगा गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करेंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो गए। कह रहा है 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आपने अभी जो हमारी सरकार गठित हुई है 18वीं लोकसभा, तो उसमें वो पूछा गया स्पीकर कौन है, कौन बनाया। तो आपको मालूम है कौन, ओम बिरला जी स्पीकर अभी भी हैं, पिछली 17वीं लोकसभा के भी यही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ब्रिक्स गेम हुए कहाँ। इसका राइट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, क्या है, डी, 29 कुल पदक भारत ने जीते हैं। और ब्रिक्स गेम कहाँ हुए, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, रूस में हुआ। कहाँ हुआ, रूस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन दे रखा है गुजरात, डी ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे हर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। क्या कहता है भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे। तो आपको हम बता दें इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, एन.एस. राजा सुब्रमणि। और आपको बता दें अगर भारतीय सेना के प्रमुख पूछे तो अब जो बन गए हैं वो कौन बन गए, उपेंद्र द्विवेदी। लेकिन यहाँ पूछा है उप प्रमुख, तो एन.एस. राजा सुब्रमण्यम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न क्या कहता है। कहता है भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको मालूम है ई मेडिकल वीजा की अभी इस टाइम क्या हुआ था, वार्ता हुई थी दो देशों के बीच। तो वो देश कौन था, तो वो देश का राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा हमारा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये वार्ता हुई है कि ई मेडिकल वीजा हम सुविधा शुरू करेंगे। तो आपको ये हमारे प्रश्न जो 35 थे वो आपको कैसे लगे। अगर आपको ये प्रश्न बढ़िया लगे हों तो आप अपने दोस्तों को ये सीरीज सेंड कीजिए।